हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और ये जो मेरी राइड है ये है गुड़गांव से हरिद्वार ऋषिकेश की। फ़िलहाल मैं हूँ इंडिया गेट दिल्ली। जो अभी हम जा रहे थे तो रास्ते में पड़ता था, तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो की स्टार्ट यहीं से ही करी जाए। और ये हमारे इंडिया का एक काफ़ी ही फेमस है, क्या बोलते हैं इसको, जो अरे शहीद स्मारक मान लो या कुछ भी, जो मतलब फेमस है भाई इंडिया में या दिल्ली में। अगर कोई फॉरेनर भी आता है तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करता है। सो यहाँ से हम अभी निकल चुके हैं आगे, और जो टाइम हुआ है वो बज चुके हैं रात के 10:30। सो प्लान क्या रहेगा? प्लान रहेगा रात को ट्रैवल करते हैं, सुबह सीधा पहुँचते हैं ऋषिकेश, और फिर जाके आपको दिखाते हैं मॉर्निंग का व्यू और उसके बाद का जो भी प्लान है। सो दिल्ली के अंदर थोड़ा सा दिक्कत होती है ट्रैफिक की। वहाँ से निकल के सीधा हम आ चुके हैं, जो दिल्ली से ये एलिवेटेड रोड है जो सीधा आपको निकालेगा मेरठ बाईपास होते हुए, और आप डायरेक्ट ऋषिकेश हरिद्वार इसी रूट से जा सकते हैं। सो बस अभी हम पहुंचने वाले हैं आगे हरिद्वार। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे आपको दिखाता हूं मैं हरिद्वार का व्यू। सो हम जो हरिद्वार पहुंचे, पूरी रात ट्रैवल करके जो टाइमिंग लगा, वो अभी का जो टाइमिंग है वो 4:30 हो रखे हैं। सो आप लगा सकते हो एटलीस्ट हम 10 बजे के आसपास चले थे, और तो 6.5 घंटे अप्रोक्स हमें लग गए क्योंकि हमने ट्रैवल ही किया था। और जब सुबह उठे तो गंगा का जो दृश्य था वो कुछ इस प्रकार था। सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सामने नदी बह रही है। तो ये जो यहाँ पे बैठने का अगर आप एक व्यू भी लेते हैं ना, तो वो काफ़ी ही आपको अंदर से पॉजिटिव वाइब्स देता है कहीं ना कहीं। हम भी सुबह अपना गाड़ी पार्किंग में लगा के आए, यहाँ पे हमने आराम से घूमे, फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम हरिद्वार में जो भी हमसे होगा, जितना भी होगा, घूमते हैं। सो पूरा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहुंच चुके थे हर की पैड़ी पे। सो अभी हम आपको लेके चलते हैं जो घंटाघर घाट है, जो फेमस घाट है हरिद्वार का, वहाँ पे। और बात करूँ मैं इस टाइम पे रश की, तो रश काफ़ी ही ज़्यादा है यहाँ पे। बट ये है, हरिद्वार में आप कभी भी आओ आपको मतलब हमेशा अच्छा लगेगा, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। ये एक ऐसा हरि की नगरी है ना, तो भाई कभी यहाँ बुरा लग ही नहीं सकता है। और ये जो घाट है इसको नाई घाट बोलते हैं, जहाँ पे अगर किसी का कुछ बाल वगैरह उतरवाने होते हैं बच्चे के, तो उस तरीके की यहाँ पे काफ़ी ही भीड़ लगी होती है। और यहाँ से अगर आप ऊपर चढ़ते हैं, लेफ़्ट साइड जो है वो मंदिर है, और ये सामने इसके बिल्कुल चोटी वाला है। सो चोटी वाला पे आए थे तो हमें ये घाट भी इसी बहाने देखने को मिल गया। और अभी हम पहुँच चुके हैं जो हर की पैड़ी पे जो फेमस मंदिर है, यहाँ पे गंगा माँ का जो मंदिर है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इन मंदिरों में ज़रूर दर्शन करें। और जो मेन रस होता है हरिद्वार का, वो आपको देखने को मिलेगा यहीं पे हर की पैड़ी घंटाघर घाट पे, जहाँ पे गंगा का जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो है यहाँ पे। ये मंदिर देखने के बाद फिर हम गंगा में स्नान करेंगे, और फिर आगे की जो भी प्लान्स होगा वो करते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन किए गंगा मैया के, जो भी यहाँ पे मंदिर थे सभी मंदिरों में विज़िट किया, और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अपने अंदर फील करी इन मंदिरों में आने से। सो ये एनर्जी आपको मनाली या कहीं और अदर लोकेशन जाने पे नहीं आएगी, बट जो पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव वाइब्स यहाँ से आती है वो एक अलग ही लेवल का था। ये जो मंदिर है ये सबसे पुराना मंदिर है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। श्री गंगा मैया का जो मंदिर है वो है ये। और जो है ना, एक गंगा मैया के बारे में एक कहावत भी है यहाँ पे कि गंगा कभी किसी को भूखा नहीं मरने देती है। तो हरिद्वार में इतनी पॉपुलेशन है, इनमें से जो है बंदे श्रद्धालु है वो भी आते हैं, यहाँ पे रहते भी लाखों की संख्या में भगत साधु संत महाराज, पर कभी भी किसी का पेट यहाँ पे भूखा नहीं रहता है। और जो गंगा है वो सबका पेट भरती है, ये हमारे गीता महापुराणों में भी लिखा हुआ है। बात करूँ मैं इस लोकेशन की, तो इसको बोलते हैं घंटाघर घाट, जहाँ पे हमेशा आपको इतना ही रस देखने को मिलेगा। और यहाँ से ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे साइड में होटल्स वगैरह रहने की सुविधा काफ़ी है, और यहीं से ही आपको मनसा देवी के मंदिर भी दिख सकता है। ये जो घंटाघर घाट है
ये एक मतलब यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे ऊपर एक घड़ी लगी हुई है, एक क्लॉक लगी हुई है। और यहाँ से जो सामने शिव जी की जो बहुत ही बड़ी मूर्ति है, एक फेमस मूर्ति है, इस पे काफ़ी रील्स वगैरह भी आपने देखी होगी, तो वो भी यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। और ये घंटाघर घाट जो बना हुआ है वो ये एक टावर टाइप बना हुआ है, इसकी वजह से फेमस है। और यहाँ पे जो मेन रस है वो यहीं पे ही रहता है, क्योंकि यहीं से ही जो जल वगैरह लेते हैं लोग, नहाते हैं, पूजा वगैरह, गंगे मैया का जो प्राचीन मंदिर है वो भी यहीं पे ही है। तो आपको अगर हरिद्वार का रस देखना है तो इस घाट पे ज़रूर विज़िट करना है। वैसे हरिद्वार में बहुत सारे घाट हैं, आप सभी घाटों पे विज़िट करोगे तो हरिद्वार के लिए आपको पूरा दिन चाहिए। और एक ये जो मूर्ति है ये काफ़ी प्यारी लगती है, ये जो गंगे मैया की मूर्ति है जो आपको दिख रही है सामने, और पीछे शिव जी की मूर्ति है। और जो ये सामने ओवर ब्रिज है, इसको क्रॉस करने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, बात करूँ मैं भीड़ की तो आपको दिख ही रही होगी श्रद्धालु किस तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो है ये हमेशा का ही यहाँ पे रस होता है, ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन हरिद्वार में जो रस है वो आपको इस तरीके का ही देखने को हमेशा मिलेगा। और एक्चुअल हरिद्वार क्या है, एक्चुअल लोगों की श्रद्धा क्या है, देखने को आपको इसी घाट पे मिलेगी। तो अगर आप हरिद्वार में आते हैं तो जो आपका गंगा स्नान है वो, मेरा तो सजेशन यही है कि आप इसी घाट पे करें, क्योंकि ये जो रीत है ये सदियों से चली आ रही है, इसको कोई चेंज कर नहीं सकता है। और लोग बाग श्रद्धा है इसीलिए यहाँ पे आपको इतना रश देखने को मिल रहा है। बात करूँ ऋषिकेश की तो वहाँ पे इतना रश इसलिए कम रहता है क्योंकि वो एक टाइप का पिकनिक स्पॉट इस टाइम पे बना हुआ है। बट हरिद्वार में आज भी लोग जो है अपनी श्रद्धा से आते हैं, दर्शन करते हैं, नहाते हैं, फैमिली के साथ आते हैं। यहाँ पे आपको कपल्स कम और फैमिलीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है जब भी मैं इतने सालों से आ रहा हूँ। ये सामने ऊपर जो दिख रहा है वो मनसा देवी का मंदिर है, लोग यहाँ पे नहा के आराम से फिर मनसा देवी के दर्शन के लिए आप ऊपर जा सकते हो। वहाँ पे जाने के दो तरीके हैं, आप रूप वे से जा सकते हो या फिर पैदल यात्रा करके जा सकते हो। और ये जो घंटाघर घाट है मैंने मोस्टली जो फोकस किया है वो इसी घाट पे इसीलिए किया था क्योंकि यहाँ पे जो है मेन क्राउड है, मेन एरिया है और हॉटस्पॉट एक तरीके का यही है यहाँ पे। जो मेरी ट्रिप थी वो मेरी फैमिली के साथ थी अभी यहाँ पे, और हमने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। रस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, रस तो एक एक्सट्रीम लेवल का है और जो हमेशा ही रहता है, वो कभी कम होने का नाम लेता ही नहीं है। सामने आपको होटल्स वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे, बट आप अगर इन फ्रंट लेते हैं तो एज़ पर आई चेक होटलों का जो रेट्स है वो आपको 3 to 4,000 पर रूम मिलता है। बट आप जो बाज़ार के अंदर थोड़ा सी अंदर लेंगे तो वही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे पूरा टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल चलते हैं सीधा ऋषिकेश के लिए। और हरिद्वार से जो ऋषिकेश का डिस्टेंस है वो मात्र ही 24 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको आप इजीली 40 मिनट में कवर कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो रस है, हरिद्वार से ऋषिकेश जाने में टाइम कम लगता है, बट इस टाइम पे जो पॉपुलेशन है, जो क्रेज़ है टूरिस्ट का वो इतना बढ़ा हुआ है, वीकेंड वैसे है तो रश काफ़ी रहता है कि आपको एटलीस्ट 1 आवर तो ऋषिकेश में ही स्टक होके तभी आप जा सकते हो। यहाँ से जब आप क्रॉस करते हैं हरिद्वार तो लेफ़्ट साइड में जो मूर्ति दिख रही है ये वही मूर्ति है जो मैंने आपको, जो घंटाघर घाट था हरिद्वार में जहाँ से मैंने आपको ये दिखाया था। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए। वहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारे पास जो दिन है वो आज का है और कल का है और फिर हमें निकलना है। सो हमारे पास स्टे करने के लिए जो है वो आज का दिन है। सो यहाँ पे रुक के मैंने थोड़ा सा देखा कि भाई अभी टाइम क्या लग रहा है या नेविगेशन क्या दिखा रहा है, तो वो काफ़ी रेडी दिखा रहा था, बट फिर भी हम निकल चुके थे मॉर्निंग में 11:30-12 बजे के आसपास यहाँ से। और सामने बस ऋषिकेश पहुँच ही गए हैं। लगता है आपको हरिद्वार से जैसे निकलते आगे तो माउंटेन्स वगैरह दिखने लग जाते हैं, तो समझो आप ऋषिकेश पहुँच गए हो। और जाम इस टाइम पे रहता है, वो तो कभी भी आ जाओ, टूरिस्ट इतना हो चुका है, वो मिलेगा भी, दैट वुड बी फाइन। और फिर हम पहुंच चुके हैं सीधा राम झूला पे जो ऋषिकेश में है। यहाँ पे आपको नाइट का व्यू, अभी तो इसकी लाइटें वगैरह थोड़ी ऐसी हैं बट वो देखने को मिल सकता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।